Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, till now we have talked about the importance of HPC. What are the features are there in HPC? We talked about objectives of HPC, and we even discussed different developmental goals that we will be considering while creating an effective HPC. Also, we talked about different sections of a report card, right? So here you go, my dear educators. Today I will help you in creation of a holistic report card. So here you go, my dear educators. In the Nipun Bharat guidelines, I will be sharing the link also in the description box below. You will be able to see different key competencies under developmental goal. Like for example, the first developmental goal is like related to good health and well-being. The acronym is HW. Under this HW there are different key competencies. Okay, तो आपको इन की competencies में अपनी मर्जी की, अपनी choice की कुछ key competencies choose करनी है. जरूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी key competencies और उसके अंदर सारी की सारी LOs mention करनी है. इतना long, इतना comprehensive वो जो आपका HPC है वो नहीं हो सकता है. तो आपको एज के अकॉर्डिंगली, उनकी प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंगली, अपने स्कूल के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इसमें से की कॉम्पिटेंसीज कुछ सेलेक्ट कर लेंगे. सपोज हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस ऑफ सेल्फ की या फिर डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट की, तो आप इसमें से दो जो की कॉम्पिटेंसीज है वो ऑप्ट कर लेंगे, या आप 3 कर लेंगे एज पर योर चॉइस, राइट? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रो सोशल बिहेवियर, मे बी डिसीजन मेकिंग, तो अपनी चॉइस की आप 2-3 की कॉम्पिटेंसीज इसमें से ऑप्ट कर सकते हैं. एंड देन ये जो आपका निपुण भारत का पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें 20 पेजेस फ्रॉम 268 पेज नंबर टिल 288 पेज नंबर, ये जो 20-21 पेज हैं, इन पेजेस में आपके पास हर एक डेवलपमेंटल गोल के लिए फॉर डिफरेंट क्लासेस आपको एलओज मिलेंगी, राइट? फॉर ईच डेवलपमेंटल गोल. ये HW है हमारा फर्स्ट डेवलपमेंटल गोल्स. आप देखिए आपके सामने 3 क्लासेस जो हैं इन प्री स्कूल, आई मीन हमारे पास क्लास 1 में जब बच्चे पहुंचते हैं वहां तक पहुंचने से पहले वो 3 क्लासेस कवर करते हैं. नर्सरी है, LKG है, UKG है. यहाँ बहुत सारी जगह पर हम उनको प्ले ग्रुप, प्री प्राइमरी या प्री स्कूल कहकर, आई मीन वॉट एवर द नेम इज, पर 3 क्लासेस वो कवर करते हैं बिफोर दे ज्वाइन क्लास 1, राइट? तो आपके पास देखिए यहाँ पर 6 क्लासेस हैं. प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. हर एक के अंदर अलग अलग जो है वो लर्निंग आउटकम्स दी गई हैं अंडर डेवलपमेंटल गोल 1, राइट? तो आप इसमें से पिक एंड चूज कर सकते हैं एज पर योर चॉइस, राइट? बच्चों के प्रोग्रेशन और लेवल के अकॉर्डिंगली आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो. अगेन आई एम रिपीटिंग, 268 से लेकर 288 जो पेज नंबर है वहां पर ये पूरी डिटेल में सारी दी हुई है. आई हैव टेकन द स्नैपशॉट फ्रॉम देयर, आप वहां से ले सकते हैं. लाइकवाइज डेवलपमेंटल गोल नंबर 2 जो है, इसमें हम बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंडर हमारी दोनों लैंग्वेज आती हैं, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज एज वेल एज द सेकंड लैंग्वेज. हमारे बच्चों की होम लैंग्वेज क्या है? हिंदी पढ़ते हैं, पंजाबी पढ़ते हैं, जो भी जिस आप रीजन को बिलोंग करते हो वो लैंग्वेज पढ़ते हैं. और उसके साथ में हमारे बच्चों की या तो एक हम ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भी सिखाते हैं और साथ में, और हमारे बच्चे उसके साथ साथ में इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखते हैं. तो किसी स्कूल में बच्चे 2 लैंग्वेज पढ़ते हैं, किसी स्कूल में बच्चे 3 लैंग्वेजेस, दे आर गोइंग अहेड विद दैट. अकॉर्डिंगली कोई भी लैंग्वेज वो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 3 लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, 2 लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हम उनको इनकी कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पर बच्चों की असेसमेंट करेंगे, राइट? की कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी हैं? टॉकिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग विद द पर्पस, राइट? सी रीडिंग हम एक नॉर्मल बात नहीं कर रहे, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उसमें भी ये है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टॉकिंग एंड लिसनिंग, राइट? बच्चा उसमें बात भी कर रहा है, टॉकिंग दूसरे की बात समझ भी रहा है तभी तो बात वो करेगा, कॉन्वर्सेशन इफेक्टिव है, सुन रहा है प्रॉपरली, रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन, रीड करने के बाद उसको कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है. एंड नेक्स्ट इज राइटिंग विद द पर्पस. सिर्फ लिखना मतलब कॉपी करना नहीं है फ्रॉम द बोर्ड, राइटिंग विद द पर्पस. बच्चे को अपना पर्पस क्लियर है, व्हाई द चाइल्ड इज राइटिंग, व्हाट द चाइल्ड इज राइटिंग, हाउ ही हैज टू राइट टू एक्सप्रेस वेल. तो हम इनकी कॉम्पिटेंसेस जो है हमारे पास, इन सब के बेसिस पर देयर आर डिफरेंट एलओज गिवन, अकॉर्डिंगली हम उसमें से चूज कर सकते हैं, राइट? सो ये हमारे 3 मेन एरियाज हैं, राइट? एंड नेक्स्ट इज लाइक फॉर एग्जांपल द फर्स्ट लैंग्वेज. तो आपके पास फर्स्ट लैंग्वेज के अंडर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन पिक एंड चूज, राइट?
देन सेकेंड लैंग्वेज के लिए भी यू हैव बीन गिवन डिफरेंट एलोज, अकॉर्डिंगली यू कैन पिक एंड यू कैन मेंशन द सेम इन योर report card or maybe progressive card, whatever you say. Now the next is informed learner. When we are talking about the third developmental goal, informed learners, इसमें हम environmental sensitivity की बात करते हैं. बच्चों को हम EVS पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट उनका है environmental science, right? यूजली फिफ्थ स्टैंडर्ड तक हम बच्चों को ईवीएस पढ़ाते हैं. देयर आर सम स्कूल्स जहां पर सेकंड तक ईवीएस है, एंड फ्रॉम क्लास थर्ड ईवीएस को डिवाइड करके साइंस और सोशल साइंस में डिवाइड किया गया है. दैट इज अप टू यू, आप कैसे भी करें. ठीक है, साइंस है, सोशल साइंस है, ये सब उसमें आपकी इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी के ऊपर आता है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर आता है. इसमें हमारे पास कौन कौन सी की कॉम्पिटेंसीज हैं. सेंसरी डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव स्किल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, नंबर सेंस, नंबर ऑपरेशन, बिकॉज इसमें मैथमेटिक्स भी इसी में आएगा, न्यूमरेसी स्किल्स भी हमारे इसी में आएंगे. मतलब वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईवीएस एंड न्यूमरेसी, राइट. बच्चों का जो मैथमेटिक्स है, ईवीएस है, अगर हम मेन बात करें ईवीएस और मैथमेटिक्स, वो है हम इन्फॉर्म्ड लर्नर्स के अंडर जो है उसके अंडर उसका असेसमेंट करेंगे, राइट. डेटा हैंडलिंग है, शेप्स है, मेजरमेंट है, जो भी उनके करिकुलम में मेंशन्ड है. ओके, सो इसके अंडर भी आपको उन्हीं पेजेस में 268 से 288 पेजेस में यू विल बी एबल टू फाइंड दीज लर्निंग आउटकम्स. ओके, तो यू कैन चूज इट एज पर योर चॉइस. तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं द मेन वर्क. लाइक एक सैंपल आपके सामने मैं डिस्कस करूंगी. आप लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव picked some of the points as per the level of my children. Suppose I'm talking about foundational, LKG, maybe UKG class, under upper kindergarten, lower kindergarten और foundational. अब उसके accordingly you can pick and choose. Suppose I'm talking about the lower kindergarten children, right? उनके लिए मैंने ये क्या किया, एक health and well-being जो है आपको पता है हमारा first developmental goal है. इसके अंदर मैंने उनके लिए जो मेन टारगेट पॉइंट्स जो की कॉम्पिटेंसीज लिए हैं, आई हैव टेकन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड सेफ्टी, राइट. ये मैंने 2 की कॉम्पिटेंसीज लिए हैं हेल्थ एंड वेलबींग के अंदर, और इसके अंडर आई हैव मेंशन्ड अ फ्यू एलओज, दैट इज लर्निंग आउटकम्स. और इसके सामने आपको जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इसमें आप बच्चों का जो है रूब्रिक्स के अकॉर्डिंगली आप ये हाईलाइट करेंगे बच्चा कौन से लेवल पर है. आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं. इफ यू वांट टू गो अहेड विद स्माइलीज, यू वांट टू यूज स्टार्स, यू वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ स्टिकर, दैट इज अप टू यू. मैंने यहाँ पर क्या चूज किया है, बिगिनर, प्रोग्रेसिंग, प्रोफिशिएंट. मैंने एक प्लांट की डिफरेंट स्टेजेस को उसमें लिया है. एक प्लांट है, सबसे पहले जब हमारा एक सैपलिंग है, हमने उसको ग्रो किया है, बिगिनर. उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें एक बड बनती है, दैट इज प्रोग्रेसिंग. जब वो एक पूरा खिल के फ्लावर बन जाता है, दैट इज प्रोफिशिएंट. तो मैंने ये 3 स्टेजेस इस तरीके से डिनोट की है. नाउ इट इज अप टू यू, आप क्या चूज करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू चूज दैट. हेल्थ एंड वेलबींग के अंदर सेल्फ अवेयरनेस एंड सेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड सेफ्टी जो की कॉम्पिटेंसीज है, इसके अंदर मैंने जो है एलोज ली हैं, आप डिस्क्रिप्टर्स कह सकते हैं, दैट इज अप टू यू व्हाट काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी यू वांट टू यूज. पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लर्निंग आउटकम्स. लर्निंग आउटकम होती है बच्चे की लर्निंग का एविडेंस, राइट. तो एविडेंस वो आपके पास है कि बच्चा उसमें कैसे परफॉर्म कर रहा है. लाइक फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब सेल्फ, अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज जेंडर, पार्ट्स ऑफ बॉडी. बच्चे को अपना जेंडर पता है और बच्चा को अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है उसके लिए द चाइल्ड इज अवेयर. लाइक उसमें यू विल कैटेगराइज अकॉर्डिंगली, बिगिनर लेवल पर है, प्रोग्रेसिंग है या प्रोफिशिएंट है. आप इन तीनों कॉलम्स जो हैं इनके ऊपर ये हेडिंग दे सकते हैं, बिगिनर, प्रोग्रेसिंग एंड प्रोफिशिएंट. एंड उस पर्टिकुलर कॉलम में या तो आप स्टार इमोजी ड्रॉ कर सकते हैं या तो फिर आप स्टिकर्स यूज कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू, राइट. And then expresses own preferences, interests and makes choices. जब सेल्फ अवेयरनेस की बात है, बच्चे को अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, अपने टेस्ट, अपने डिसटेस्ट जो है वो पता है, अपनी चॉइसेस पता है. प्रैक्टिसेस बेसिक सेल्फ केयर एंड हाइजीन, अपनी हाइजीन का, अपनी सेल्फ केयर का बच्चा ध्यान रख रहा है, वो आप डेली बेसिस पर नोट ऑलरेडी करते हैं क्लास में, उसके लिए कोई असेसमेंट की जरूरत नहीं है. हमारे एग्जाम हुआ करते थे तो उसमें हमारा जैसे वो नेल्स चेक, क्लेलीनेस, टाई, बेल्ट प्रॉपर लगा कि नहीं, प्रॉपर एक यूनिफॉर्म का एक एग्जाम होता था. तो बच्चे उसी दिन रेडी होकर जाते थे कि हमारा आज यूनिफॉर्म का टेस्ट है. कभी किसी की टाई लेकर पहन लिया, कभी किसी की बेल्ट लगा ली. मतलब वो ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें थ्रू आउट कि बच्चा पूरा साल जो है उसने कैसे इमैक्युलेटली ड्रेस्ड अप प्रॉपरली और नॉट. तो ये आप चीजें उसमें असेस करेंगे. शोज अ लाइकिंग
for and understanding of nutritious food and avoids food wastage. आपको पता है बच्चा जब खाना लेकर आता है स्कूल में अपने टिफिन में कौन सी चीजें वो लाइक करता है, कौन सी डिसलाइक करता है, हेल्दी फूड लाता है या अनहेल्दी फूड लाता है या खाना छोड़ देता है बीच में। हाँ राइट, कई बार कुछ बच्चे छुपा देते हैं अपना खाना, प्रॉपर फिनिश नहीं करते हैं, राइट। तो ये सब चीजें होती हैं, आप जो नोटिस करते हो उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू मार्क हियर। डेमोन्स्ट्रेट अवेयरनेस फॉर मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। बच्चे को पता है कि स्ट्रेंजर्स से कैसे बिहेव करना है, राइट। तो ही इज अवेयर कि मेरे फैमिली में कौन है, स्ट्रेंजर्स कौन है, स्ट्रेंजर्स के साथ जाना नहीं है, उनसे चीज नहीं लेनी, आई मीन वॉट एवर इट इज, कैसे बिहेव करना है उनके साथ, कैसे उनको अवॉइड करना है। द चाइल्ड इज वेरी वेरी क्लियर। सो मैंने ये वाले पॉइंटर्स इसमें लिए हैं अंडर सेल्फ अवेयरनेस, राइट। अगर मैं बात करती हूँ प्रो सोशल बिहेवियर यानी सोशियो इमोशनल वेलबींग, दिस इज ऑल्सो अंडर HW डेवलपमेंटल गोल नंबर 1, राइट। इसमें मैंने कौन से पॉइंट लिए हैं? exhibits understanding of relationship with extended family members, friends and school staff। एक तो फैमिली होगी हमारी, क्लोज फैमिली मेंबर्स, राइट, डायरेक्टली जिनके साथ बच्चा रिलेटेड है, मम्मा है, पापा है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं। और उसके बियॉन्ड जाए, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, स्कूल स्टाफ है, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बच्चे का है, बच्चा समझता है। एंड अकॉर्डिंगली यू विल डू वेट्स फॉर हिज और हर टर्न एंड फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शंस। जो आपने क्लास में इंस्ट्रक्शंस कन्वे किए हैं, बच्चा प्रॉपर क्यू में खड़ा है, अपनी वेट के लिए टर्न करना उसको आता है, पेशेंट है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली इसमें मेंशन करेंगे। शोज केयरिंग बिहेवियर एंड शेयर्स बिलोंगिंगनेस विद पियर्स, लाइक उसको पता है अपने पियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है, राइट। शेयरिंग एंड केयरिंग, ऑल दीज like qualities are there in the child, so accordingly you will do that. Describes his or her feelings and their causes through verbal and non-verbal modes। उसको कम्युनिकेशन में वर्बल भी पता है और उसको नॉन वर्बल भी, जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करना कैसे है, वर्ड्स के थ्रू कैसे कम्युनिकेट करना है, राइट। ही नोज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, तो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू बिगनर और प्रोफिशिएंसी और प्रोग्रेसिंग बच्चा है जिस लेवल पर भी आप उसमें अकॉर्डिंगली मार्क कर सकते हैं, राइट। And then plays, participates cooperatively in activities and make friends according to his or her own preference and interest। अपनी, क्योंकि हम सेल्फ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, अपनी लाइक्स को देखते हुए, सेम टेस्ट को देखते हुए बच्चा अपने फ्रेंड्स बनाता है। देखिए बच्चे की चॉइसेस इस स्टेज पर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, लाइक ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी जो नेचर एक दूसरे के साथ मिलती है, बच्चा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकता है। हेल्प्स पीयर्स इन नीड ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज, कोलैबोरेटिव टास्क में पार्टिसिपेट करता है, दूसरों की हेल्प करता है। तो आप इसमें सारा क्या है, प्रो सोशल बिहेवियर, सोशियो इमोशनल वेलबींग, राइट। तो इसके अंदर आई हैव टेकन दीज लर्निंग आउटकम्स। एंड द नेक्स्ट वन दैट आई हैव टेकन अंडर HW डेवलपमेंटल गोल नंबर 1, it is gross and fine motor skills। when we're talking about gross and fine motor skills, छोटे बच्चे हैं, उनकी हर तरीके की डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहां पे हम बड़ी बड़ी मसल्स का यूज होता है, जंपिंग है, वॉकिंग है, कुछ ऐसे काम करने हैं, उसमें हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज होती हैं। जो राइटिंग स्किल्स है, कलरिंग है, स्क्रिबलिंग है, उसमें हम फाइन मोटर स्किल्स यूज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट्स ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड स्ट्रेंथ व्हाइल रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, किकिंग, कैचिंग, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स की, राइट। पार्टिसिपेट्स इन म्यूजिक, डांस, क्रिएटिव मूवमेंट्स, यहाँ पर भी क्या आएगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स। यूजेस पिंसर ग्रिप, प्रॉपर ग्रिप, पेंसिल को पकड़ना आता है, ड्रॉ करना आता है, कलरिंग, पेंटिंग, तो हमारे फाइन मोटर स्किल्स की बात कर रहे हैं। शोज बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन फाइन मोटर स्किल्स, लाइक छोटे छोटे काम जो हम बच्चे को सिखाते हैं ना, टू बटन, अनबटन, लेस एंड अनलेस, राइट, जिप एंड अनजिप, स्ट्रिंगिंग, टेयरिंग, पेस्टिंग, कोलाज मेकिंग, उसमें फाइन मोटर स्किल्स का यूज होता है, तो कैसे बच्चा उसको इफेक्टिवली कर पाता है। तो ये हमारी होगी इन जनरल बच्चे की सेल्फ अवेयरनेस, उसकी गुड हेल्थ एंड वेलबींग के रिलेटेड। दिस इज डेवलपमेंटल गोल नंबर 1, right? So my lovely educators just would like to tell you, like for example, I have made here 3 columns, right? आप एक कॉलम में पर्टिकुलर जो है बच्चे को टारगेट करेंगे, स्टिकी इमोजी जो भी आपको लगाना है आप कर सकते हैं। नाउ दैट इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, आप हर टर्म के लिए इसका अलग लीफ भी यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास 2 टर्म है तो 2 लीफ यूज करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही रिपोर्ट कार्ड में आपने एक कॉलम टर्म 1 का बनाया है, एक टर्म 2 का, एक टर्म 3 का, आप ऐसे भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसा उसको करना चाहते हैं। अगर आप एक ही पेज पर सारा बनाना चाहते हैं तो यू विल बी एबल टू इजीली सी द चाइल्ड्स प्रोग्रेशन, कि बच्चा कैसे, अगर टर्म 1 में बिगनर लेवल पर था,
था, आपको अगर उसको थोड़ा फैसिलिटेट करने की जरूरत है, यू नीड टू bit scaffold the child can easily move from beginner to progressing and then to proficient level. तो उसकी जो progression है वो very it will be very clear on a single page. You can go ahead with that also. Now, coming to DG2, developmental goal number 2, that is effective communication. The first language skills. यहाँ पे हम दो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश पंजाबी है, चाहे आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज के साथ में बच्चा हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ रहा है, व्हाटएवर इट इज, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज करके भी कर सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट लैंग्वेज स्किल्स में मैंने क्या लिया है, मेक्स एफर्ट टू एंगेज इन कॉन्वर्सेशन विद न्यू फ्रेंड्स, स्कूल स्टाफ एटसेट्रा। दूसरों के साथ जब बच्चा बात करता है तो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में इजीली वो उनके साथ बात करता है, कंफर्टेबल है इन हिज और हर कम्युनिकेशन। Recites poems with actions, fluency, intonation, modulation, अपनी भाषा में बात करते हुए बच्चा बहुत अच्छे से अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकता है, उसको पता है कि कहाँ पर क्या एक्सप्रेशन देना है, क्वेश्चन है, पॉज है, राइट, किस तरीके से उसको रिएक्ट करना है। एंड शोज इंटरेस्ट इन सेलेक्टिंग एंड रीडिंग चिल्ड्रंस बुक्स। अकॉर्डिंगली बच्चा लाइब्रेरी में जाकर, या मे बी आपने जो रीडिंग कॉर्नर बनाया है अपनी क्लास में, उसमें से अपने अकॉर्डिंगली जो बुक्स है वो चूज करता है कि मुझे ये पढ़नी है, राइट? बेशक वो पिक्चर बुक है, बेशक वो कुछ भी एक वन लाइनर बुक है, कैसे, मतलब व्हाटएवर इट इज, राइट? Now explains the sequence of events from his or her experience of reading picture story books. चाहे बच्चे ने पिक्चर की स्टोरी बुक पढ़ के उसको नरेट किया है सीक्वेंस वाइज, यहाँ हमने एक पिछली वीडियो में बात किया था कि आप एक सर्कल टाइम में बच्चे को लास्ट संडे का, छुट्टी के दिन का, आप अपना एक इंसिडेंट नरेट करने के लिए बोलते हैं, उसकी सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंगली बच्चे को पता है कि फर्स्ट लैंग्वेज में कैसे उसको नरेट करना है सीक्वेंस वाइज, राइट? And then reads with understanding of print awareness, like knowledge of letters, words, spaces, reading from left to right and top to bottom. बच्चे को पता है कि पढ़ते हुए एक प्रिंटेड बुक दी है तो कैसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करना है, कैसे वर्ड के बीच में स्पेसेस हैं और उनको कंसिडर करना है, तो चाइल्ड अंडरस्टैंड, राइट? तो जो हम प्रिंट इन रिच एनवायरमेंट की बात की है वो इसीलिए करते हैं कि क्लासरूम में जो है और घर में भी बच्चों को प्रिंट रिच एनवायरमेंट मिलना चाहिए, right? So this was related to the first language skills. Now if I talk about the second language skills, हम बच्चे को धीरे धीरे फेमिलियर करा रहे हैं उसके सेकंड लैंग्वेज के साथ, कि बच्चे को, यानी हम इसको स्कूल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज भी कह सकते हैं। The child is able to introduce himself or herself in the school language or maybe the second language. The child can sing songs and rhymes with actions, मतलब वो कोऑर्डिनेट कर सकता है बच्चा उसके साथ। Recognizes, अगर आपने क्लासरूम में ऑब्जेक्ट्स जो हैं क्लास के, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, चाहे उनको मल्टीलिंगुअलिज्म के अकॉर्डिंगली डिफरेंट लैंग्वेज में लेबल किया है, या फिर बच्चों को फेमिलियर कराने के लिए कि सेकंड लैंग्वेज क्या है, कैसे समझना है, उसमें आपने लेबल किया है, तो बच्चा उसको इजीली लेबल्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नेम पढ़ सकता है या लेबल खुद कर सकता है। प्रिडिक्ट्स द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, पिक्चर रीडिंग करके स्टोरी वो डेवलप कर सकता है। और अ फ्यू सेंटेंसेस द चाइल्ड ईदर कैन स्पीक और कैन राइट एज पर द एज ग्रुप, राइट? बड़ा बच्चा है ग्रेड सेकंड और मे बी थर्ड का, द चाइल्ड कैन राइट सेंटेंसेस ऑल्सो। और जहाँ बच्चा आपको एक्सप्लेन कर पा रहा है पिक्चर डिस्क्रिप्शन, वो हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक उसमें जो भी बना हुआ है पिक्चर में, हर एक को कवर कर रहा है, राइट? एंड देन आइडेंटिफाइज लेटर्स एंड साउंड्स, इजिली वो लेटर्स जो हैं उनकी साउंड को रिकॉग्नाइज कर रहा है, फोनिक साउंड समझ रहा है कि क्या है। फ्लिप्स ओवर द पेजेस ऑफ द स्टोरी बुक्स एंड अटेम्प्ट्स टू रीड ऑन हिज और हर ओन, अपने आप को नरेट करके मूव करता है फ्रॉम वन पेज टू अनदर, समझता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, इजिली कॉम्प्रिहेंड करता है। एक्सप्रेसेस हिज और फीलिंग्स थ्रू ड्राइंग्स, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को ड्राइंग के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू वो बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। आई हैव टेकन द सेम फॉर DG2 इफेक्टिव कम्युनिकेशन सेकंड लैंग्वेज, राइट? तो इन पे हम बात करेंगे फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज की। नेक्स्ट वन इज, sorry, I have not changed, it's DG3. DG3 is involved learners, right? Heading, please pardon for that. सेंसरी डेवलपमेंट हम इसमें बात कर रहे हैं बच्चों की, सेंसेस की डेवलपमेंट, राइट? डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक शेप्स, कलर्स, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टेक्सचर, ये सारा हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट? द चाइल्ड इज फेमिलियर विद दैट, कहाँ किस स्टेज पर पहुंचा है, आप उसके अकॉर्डिंगली एलोस डिफाइन कर सकते हो एज पर योर करिकुलम। डिस्क्राइब फाइनर डिटेल्स ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बोर्ड साइंस,
पढ़ सकता है कि उसमें क्या लिखा है, समझ सकता है। एटलीस्ट आपको पता है जो हमारे साइन लगे होते हैं ना, उसमें या तो लिखा भी होता है, साथ में ड्रॉ भी किया होता है, तो किसी भी तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकता है, उसको पता होना चाहिए। नो स्पिटिंग, डोंट थ्रो गार्बेज हियर, लाइक नो पार्किंग हियर, टेक यू टर्न, जो भी एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली है, तो वो लिखा हुआ अगर नहीं पढ़ सकता तो एटलीस्ट साइन से वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि उसका मतलब क्या है। इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, राइट। एंड देन sequence shows concerns towards saving environment, electricity के लिए, watering plants, right? तो उसके लिए the child is very very aware, the child knows like we should not hurt animals, so ये सब आपका environmental sensitivity के अंदर आता है, environmental awareness. And then sequence and concept formation, remembers and recalls 5 to 6 objects seen at a time. अगर आपने बच्चे को 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट एक बार दिखाए हैं, उसके बाद वो हटा दिए, तो बच्चा उसको सीक्वेंस में बता सकता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बच्चे को दिखाए गए, राइट। एंड इवन द मिसिंग पार्ट्स ऑफ द पिक्चर, वो जो हम मिसिंग देखते हैं ना, एक पिक्चर में ये है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, इसमें क्या नहीं है, तो बच्चा इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, ढूंढ सकता है। स्पॉट्स 5 to 6 ऑब्जेक्ट्स एज पर द कलर शेप, अगर आप बच्चे को बोले कि 5 to 6 ऑब्जेक्ट्स आप इस कलर के ढूंढ के लाओ या अपनी चॉइस के कलर के ढूंढ के लाओ, तो बच्चा उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। यहाँ पे आप कलरिंग आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। Creates new patterns with leaves, thumb printing, etc. Identifies days of the weeks and the month of the year. जो भी, अगर मैंने यहाँ पर बोला कि अपर किंडरगार्टन की बात कर रही हूँ या लोअर किंडरगार्टन की बात कर रही हूँ, हो सकता है मैंने लोअर किंडरगार्टन के बच्चों को वीक्स के बारे में बताया है, अपर किंडरगार्टन के बच्चों को मैंने मंथ्स के बारे में बताया है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन पिक एंड चूज द LOs accordingly, right? And the next one is numeracy. I told you this is also we will be studying under DG3. Like, pardon for mentioning over there DG2. That is DG3 developmental goal number 3. That is involved learners. इसमें हम बात कर रहे हैं EVS की and mathematics, right? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं numeracy. Recognizes basic shapes, recognize कर रहा है, counting जहां तक आपने सिखाई है, normal addition, subtraction अगर सिखाया है, जो आपकी LOs हैं you will mention here. I will not be reading it all, right? एंड इसके अलावा आप इसमें टेक्निकल स्किल्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आपका बच्चा, आप उसमें कंप्यूटर लैब में लेके जा रहे हैं, द चाइल्ड इज वेरी वेरी फेमिलियर विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर ऑल्सो, तो अकॉर्डिंगली यू कैन ऐड हियर टेक्निकल स्किल्स टू, राइट? सो माय डियर एजुकेटर्स, दिस इज हाउ यू विल बी क्रिएटिंग योर HPC holistic progress card. And I'm reminding you once again, from the Nippon Bharat Manual, you can refer to page number 268 से लेकर 288 तक आपको ये सारी LOs पूरी डिटेल में मिल जाएंगी. I will be sharing the link in the description box below. You can download from there also all those pages from 268 till 288, and you will pick and choose your LOs accordingly as per the needs of the learner. So thank you all of you for watching Mentoring the Mentors. Stay tuned, like, subscribe, and share. Don't forget to share your valuable comments, your suggestions, maybe a word of motivation or appreciation in the comment section below. Thank you. Have a nice day. Keep progressing.